नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए कई बड़े सौगात दे दिए गए। साथ ही सरकार ने बिहार में कई नए नियम लागू किए हैं। तो वहीं बिहार में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। किस दिन विज्ञापन आएगा, इसका डेट का भी ऐलान हो गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरियों की बारिश कर दी है। बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 1 महीने के अंदर निकलेगा विज्ञापन। देखिए, विज्ञापन निकलने वाला है, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री जी ने एक बार बयान दिए थे, लेकिन फिर अपने बयान से ही पलटी मार दिए थे। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री जी ने दावा किया है कि इस बार ये निर्णय कदापि नहीं बदलेगा। इस बार तय समय पर हम विज्ञापन निकालेंगे। सिर्फ 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकलने वाला है। 7वें चरण में जल्द ही 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और इस बार 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 44,193 माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। 89,734 उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाली होगी। 60,000 प्राथमिक स्कूलों में बहाली की जाएगी। तो वहीं 6,000 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी। 5,000 कंप्यूटर लेबोरेटरी सहायक व अन्य पदों पर बहाली की जानी है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 1 महीने के अंदर कैबिनेट से अनुमति लेकर जारी कर दिया जाएगा विज्ञापन। नियुक्ति के लिए अब बनेगा आयोग। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ये 2023 नियुक्ति का साल होगा। इस 2023 में नौकरियों की बारिश होने वाली है। और इस बार के नियोजन नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। पहले की नियमावली में पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर अलग अलग नियुक्ति प्राधिकार थे, लेकिन इस बार नई नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार पर विचार चल रहा है। पहले जहां शिक्षकों का संवर्ग नियोजन इकाई के अंतर्गत ही होता था, लेकिन अब प्रस्तावित नियमावली में एक ही जिला स्तरीय संवर्ग होगा। पहले जहां प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इस बार विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, आपने जो इतने मेहनत की, आपकी मेहनत साकार होने वाली है। 1 महीने में नियोजन प्रक्रिया आ रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला कर लिया गया। बिहार में अब 7,360 पदों पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बम्पर वैकेंसी। नीतीश कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होनी है। साथ ही जल्द ही शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। कहा गया है कि इस बार किसी भी तरह की कोई भी लेट नहीं किया जाएगा, कोई भी विलंब नहीं होगा। 1 से 2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया निकाल दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होनी है। तो जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, जल्द ही वैकेंसी आ रही है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश आ गई है। पुलिस विभाग में भी 67,000 नए पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। और बड़ी खबर तो ये है कि इसमें से 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति होने वाली है। देखिए, राज्य सरकार ने पुलिस के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस महकमे में 67,000 नए पदों के सृजन से संबंधित संकल्प भी जारी कर दिया है। इन पदों को भरने में 1 साल में करीब 4,182 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च आएगा। और इन 67,000 पदों में 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। सीधी नियुक्ति वाले पदों में 20,937 पद दरोगा और उसके समकक्ष के होंगे। सिपाही चालक के 5500 और सिपाही के 22,010 पद शामिल हैं। और इतना ही नहीं, ये तो पहली चरण में बहाली होने वाली है। और डायल 112 का दूसरा चरण भी लागू होगा और इसमें 19,288 पदों पर फिर से बहाली की जाएगी। और बड़ी खबर यह है कि राज्य कैबिनेट के स्तर से पहले ही इसकी मंजूरी भी दे दी गई है।
राज्य में पुलिस विभाग में नौकरियों की बारिश होने वाली है, आप तैयार रहिएगा, जल्द ही इसके लिए वैकेंसी आ रही है। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, अग्निवीर भर्ती से पहले अब होगी ऑनलाइन परीक्षा, फिर होगा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट। देखिए, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। अब इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। इसके बाद भर्ती रैलियों के दौरान फिजिकल टेस्ट होगा और फिर अंतिम रूप में चयन से पहले मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। सेना की ओर से विज्ञापन जारी कर इसकी जानकारी दी जा रही है। माना जा रहा है कि 3 चरणों में भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना इसी महीने जारी होने वाली है। साथ ही खबर है कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है और इसके पहले जो प्रक्रिया थी उसमें से पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जा रहा था, जिससे सेना भर्ती में काफी ज्यादा भीड़ हो गया था और भीड़ को कम करने के लिए सेना ने ये फैसला लिया है। साथ ही बता दें कि सेना में अब तक 19,000 अग्निवीरों को शामिल कर लिया गया है और मार्च तक 21,000 और अग्निवीर सेना में शामिल हो जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के गांवों में कैंप लगा कर कैंसर की जांच की जाएगी। तेजस्वी यादव ने बिहार में कैंसर की रोकथाम को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में कैंसर की जांच शुरू हो गई है। जिला अस्पतालों के अलावा गांवों में कैंप लगाकर कैंसर की जांच की जाएगी। गया, भागलपुर और मधेपुरा में कैंसर के इलाज के लिए सेकाई की व्यवस्था भी की जाएगी। फिलहाल ये सुविधा पटना समेत 6 जिलों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, सीवान और बेगूसराय में चलाई जा रही है। और यदि बिहार की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये काफी गंभीर है। बिहार में हर साल 1.5 लाख नए कैंसर के रोगी पाए जाते हैं। अतः तेजस्वी यादव ने कसम खा लिए हैं कि पूरे बिहार से कैंसर को भगाना है और इसके लिए गांवों में कैंप लगाकर कैंसर की जांच की जाएगी। बिहार की बेटियों को पढ़ने में किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो, इस पर बिहार सरकार लगातार ध्यान दे रही है और अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि राज्य भर के 243 विद्यालयों में लगेंगे पेड वेंडिंग मशीन। देखिए, बिहार भर के 243 विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और भस्मक यानी सैनिटरी पैड को नष्ट करने वाला मशीन लगाया जाएगा। हर जिला मुख्यालय में बालिका मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ये मशीन लगेगी। महिला एवं बाल विकास निगम ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और भस्मक मशीन लगाने के लिए जिलों को 133,65,000 रुपए दे दिए गए हैं और पहले चरण में बिहार के 243 स्कूलों का चयन किया गया है। इसकी सूची बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने दे भी दी है। इन स्कूलों में इसी साल वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में 50,000 की आबादी पर एक SC/ST स्कूल बनाया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि पूरे बिहार में 50,000 की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। बिहार में 40 जगहों पर ऐसे स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही बिहार में 30,000 की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोला जाएगा और ऐसे 136 छात्रावास खोलने की तैयारी हो रही है और ये इसी सत्र अप्रैल 2023-24 में खोल दिया जाएगा और इसके लिए जगह भी चिन्हित की जा रही है। और यदि पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में 3 स्कूल और 13 छात्रावास खुलेंगे। बिहार सरकार बिहार के स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और अब देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मानव अंग के तस्करों की संपत्ति होगी जब्त। अब सिर्फ मानव अंग के तस्करों पर कार्रवाई ही नहीं की जाएगी बल्कि उनकी सारी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। सिर्फ मानव अंग के तस्करों का ही नहीं बल्कि बच्चों व महिलाओं की भी तस्करी करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। और पहले भी जो लोग ऐसे मामलों में फंसे हैं तो ऐसे मामलों के आरोपितों के काले धन, बेनामी संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। देखिए, वैसे तो सरकार ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी काली कमाई को कहीं दूसरे जगह छिपा कर रखते हैं, काले धन के रूप में छिपा कर रखते हैं। तो इन सभी का पता लगाया जा रहा है।
और इसको लेकर भागलपुर सहित बिहार के सभी जिलों में पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय से सीआईडी के निर्देश पर तस्करों के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि महिला, बच्चों और मानव अंग की तस्करी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, बाल मजदूरों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तस्करों की पहचान कर उनके विरुद्ध 100% काला धन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति जब्त करने को लेकर कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। जिन्होंने एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई किया है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वैकेंसी डबल कर दी गई है। पहले जहां 20,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 37,409 पद के लिए कर दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि एसएससी सीजीएल 2022 की परीक्षा के आधार पर रिकॉर्ड 37,409 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मंगलवार की देर रात रिक्त पदों की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एसएससी बहाली कर रही है। सीजीएल के लिए इससे पहले 8 से 9,000 पदों पर ही बहाली हुआ करती थी और अब आयोग के द्वारा रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। देखिए, आयोग द्वारा सितंबर में तकरीबन 20,000 पदों पर भर्ती की संभावना जताई गई थी और भर्ती के लिए 5 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वैकेंसी को लगभग डबल कर दिया गया है। अब 37,409 पदों पर बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि पटना म्यूजियम भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, जब से तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी है, तब से बिहार को एक के बाद एक बड़े सौगात मिलना शुरू हो गया है। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पटना म्यूजियम का विस्तारीकरण और उन्नतीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा है कि कार्य पूरा होने के बाद बिहार म्यूजियम की तरह ही पटना म्यूजियम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। यह भी देखने में काफी सुंदर लगेगा। इसके बन जाने के बाद बिहार के गौरवशाली इतिहास में नई पीढ़ी और बेहतर ढंग से जानेगी और समझेगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को आपस में इंटरकनेक्ट किया जा रहा है, ताकि जो भी लोग यहां पर आएंगे वे दोनों संग्रहालय जाकर वहां के प्रदर्शन को आसानी से देख सकेंगे और कई तरह की जानकारियां भी प्राप्त कर सकेंगे।